आप देख रहे हैं AMB न्यूज। जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं सरकार में अभी पत्रकारिता में और जैसा कि कानून व्यवस्था को लेकर, सच बोल दूं क्या आप चला पाएंगे? जी बिल्कुल चला पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जैसा कि आज हमारे साथ हैं संजय भाटी जी, सुप्रीम न्यूज के संपादक महोदय। और दोस्तों जैसा कि आपने जगह जगह दीवारों पर लिखा होगा और देखा होगा, पुलिस सताए तो हमें बताए। और जैसा कि आज है साथ में, तो जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है आज की पत्रकारिता पर। सर AMB न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और समस्त जिले वासियों को, हिंदी भाषी क्षेत्र के समस्त लोगों को नमस्कार करूंगा, देश भर के लोगों को नमस्कार करूंगा। और आपका सवाल जो है आपने बहुत गंभीर कर दिया कि पत्रकारिता को क्या कहेंगे। पत्रकारिता जो वर्तमान सत्ता हो, जो भी सत्ताधारी दल राजनीति में पदों पर हो, यानी जिसकी सरकार हो, उसके विरुद्ध बोलने को या उसके विरुद्ध लिखने को या उसकी आलोचना करने को, उसके जो गैर कानूनी गतिविधियां और जो जन विरोधी उनके काम होते हैं उसके विश्लेषण करने को पत्रकारिता कहते हैं। सर लोगों की आवाजें आती हैं कि आप पत्रकारों के खिलाफ भी बोलते हैं, उनके खिलाफ भी लिखते हैं, तो ऐसा क्यों? क्यों कहीं ना कहीं पत्रकारिता तो सभी कर रहे हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो उनका नजरिया है। इस पर तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी समझते हैं कि मैं पत्रकारों का विरोध करता हूं? और यदि मैं पत्रकारों का विरोध करता हूं तो क्या आप बताएंगे कि मैंने कभी आपका विरोध किया? जी नहीं। तो आप समझ लीजिए, जिन लोगों का मैं विरोध करता हूं वो कहीं से कहीं तक भी पत्रकार नहीं है। केवल पत्रकार शब्द का इस्तेमाल करके वो निजी हितों को साध रहे हैं। या हमारे यहाँ एक देश में बड़ा प्रचलित शब्द है गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया है जिन्हें आजकल जनता ने भी बहिष्कृत कर दिया है। आजकल उन्हें कोई देखने तक पसंद नहीं करता। जी सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं सरकार में अभी पत्रकारिता में और जैसा कि कानून व्यवस्था को लेकर, सच बोल दूं क्या आप चला पाएंगे? जी बिल्कुल चला पाएंगे। मेरी 53 साल उम्र है और आप देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा या पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति राजनीतिक संबंध जो है लगभग 20-22 साल की उम्र से रखने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग पिछले 30 सालों में मैं राजनीतिक समझ रखने लगा हूंगा। और इन 30 सालों में मैंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न मुख्यमंत्री देखे होंगे। मैं आपको विशेष रूप से गिनवा दूं, मैंने बहन जी मायावती की सरकारें देखी, मैंने माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार देखी जी, मैंने राजनाथ सिंह की सरकार देखी, मैंने कल्याण सिंह जी की सरकार देखी। उससे पूर्व में जो कांग्रेस की सरकारें रही उनका मैं ज्यादा बारीकी से अध्ययन नहीं कर पाया। उस समय मेरी उम्र बहुत कम होगी। अब मैं जो है, आपने सवाल किया योगी जी पे, योगी जी की भी सरकारों को देख रहा हूं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन लोगों के मुकाबले पे योगी जी कहीं पर भी नहीं टिकते। ये अलग बात है कि जो गोदी मीडिया है वो योगी जी मचाए रखते हैं। और मेरे इस वीडियो को दिखाना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी नहीं टिकते। और मैं एक सीधी सी बात कह दूं, हम जो मुख्यमंत्री चुनते हैं उसका सबसे बड़ा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी की पुलिस क्या कर रही है ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। दूसरा, हम जो मुख्यमंत्री चुनते हैं वो हम इसलिए नहीं चुनते कि वो आरती अच्छी करता है, वो पूजा पाठ अच्छी करता है या वो किसी मंदिर का महंत है। वो हम जनता के लिए अच्छी योजनाओं के लिए करते हैं। वो हम इसलिए नहीं करते हैं कि किसी एक पक्ष के जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम कभी किसी सरकार में नहीं रुकता है, ठीक है, चलता ही रहता है। लेकिन यदि क्रिमिनल मुसलमान हो तो बुलडोजर योजना, यदि क्रिमिनल जो है हिंदू हो तो बुलडोजर गायब, ये सबको दिख रहा है। तो ये जो दो तरफा चीजें चल रही हैं, इन्हें पता नहीं मीडिया क्यों नहीं डिफाइन कर रही है। और इसीलिए मैं उन्हें मीडिया या पत्रकार नहीं कहता हूं, उन्हें गोदी मीडिया कहता हूं। पत्रकारिता एक आईना होता है जी,
जी। लेकिन हमने देखा है जगह जगह जनता भी योगी जी चिल्ला रही है कि योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्या कुछ कमियां देखने के लिए मिल रही हैं? देखिए, आप जो देख रहे हैं, आप केवल योगी जी का जो मैनेज मीडिया है, प्रत्येक जिले में 3 ग्रुप चलते हैं जिनमें पत्रकारों को जोड़े रखते हैं। एक तो पुलिस के मुखिया का ग्रुप होता है जी। दूसरा डीएम का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा जो है प्रदेश स्तर के जो मुख्यमंत्री जी का ग्रुप होता है, वो होता है, उससे पत्रकारों को जोड़े रखते हैं। जी। और जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको प्रतिदिन इन ग्रुपों में खबरें भेजी जाती हैं, तो वो उन्हें ही दिखाते हैं। और आजकल पत्रकारों ने जनता की बात, जिसे आप जनता कह रहे हैं ना, जनता योगी जी करने रहती है, मैं भी जनता में से ही हूँ। मैं तो नहीं कर रहा योगी जी। और आप ढूंढेंगे ना तो बहुत लोग मिल जाएंगे और आप विश्वास दिलाएंगे कि आप उसके साथ अंत तक खड़े रहेंगे, आप उसकी बात को रखेंगे, क्योंकि पत्रकारों पे भरोसा नहीं है जनता का। इसलिए हर पत्रकार से अपने दिल की बात लोगों को लोग नहीं कहना चाहते, कहते ही नहीं, डरते हैं। उल्टा ये सोचते हैं ये पत्रकार वीडियो बना कर ले जाएगा और थाने में दे देगा और थाने वाले जो है FIR दर्ज कर लेंगे, कल को तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और ये पत्रकार ये कहने भी नहीं आएगा कि भाई केवल बोलने के पीछे ही आपने जो मुकदमा दर्ज कर दिया। तो लोग बोल नहीं रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो केवल उन्हीं के लोग दिखा रहे हैं, मीडिया ही उन्हीं का है, बाकी मीडिया ही कहाँ है। जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए सरकार को? भाई किसी भी जिले में चले जाइए, जनपद न्यायालय में, हर जिले की हर कोर्ट में प्रतिदिन जो 173(4) यानी जो पहले 156(3) होती थी, 156(3) पे सब समझ जाते हैं, याचिका मतलब जो मजिस्ट्रेट के सामने जिन लोगों की FIR दर्ज नहीं की जाती है, वो लोग अपनी FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं, वो उनकी गिनती कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि थाने तो FIR तक नहीं लिखते। केवल वो FIR लिखी जाती हैं जिनमें जो है या तो किसी ना किसी थाने के मुखबिर या दलाल की सुरक्षा के हित में जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। आम जनता की तो FIR नहीं लिखी जाती। मैं पिछले दिनों यहीं की बात कर रहा हूं, यहीं एक लड़के का सिर फटा हुआ था, उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती थी। बल्कि हमारे एक पत्रकार भाई हैं मंजीत मलिक जी, उन्होंने उसकी कुछ बात उठाई थी तो उनके यहाँ धमकी आने लग गई। उन्होंने हम लोगों से कहा, हमने कहा कि अब ये कोतवाल 1 नहीं 2 FIR दर्ज करेगा, फिर उसने 2 करी, आपने देखी होंगी 2 FIR हुई। तो आम आदमी की FIR तक नहीं लिखी जा रही। थाने न्याय की प्रथम सीढ़ी होते हैं जो अब न्याय की प्रथम सीढ़ी तो छोड़िए, अन्याय की प्रथम सीढ़ी बन गए हैं। आप पत्रकार के साथ साथ आप वकील भी हैं जी। आप मुझे वकील ना कहें, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं जी। और जिस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा उस दिन मैं पूर्णतः एक वकील के लिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है जी, जो मेरे पास नहीं है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मेरी ये एक आदत है। ये अलग बात है कि मुझे लोग, क्योंकि मैं कानूनी बात करता हूं, दूसरे मेरे परिवार में सारे लोग एडवोकेट हैं, मेरे फादर्स, मेरे चाचा, मेरे चचेरे भाई बहन, मेरे सगे भाई, मेरे यहाँ तक कि मेरे जो भतीजे हैं वो भी जो है लॉ कर चुके हैं और एडवोकेट के लिए उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए डाल रखे हैं। तो मेरे परिवार में वकालत का व्यवसाय है, इसलिए लोग मुझे, बहुत सारे लोग, जैसे एक खिलाड़ी थे रवि शास्त्री जी, उनके बच्चों को भी रवि शास्त्री जी को शास्त्री कह के ही बोलते हैं। तो ऐसे लोग वकील साहब मुझे बचपन से ही कहते चले आ रहे हैं, जब मैं 10-12 साल का था तब से ही कह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मैं 10-12 साल का वकील हो गया था? तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं एक रजिस्टर्ड अधिवक्ता नहीं हूं। ये अलग बात है कि मैं आज की तारीख में एक लॉ ग्रेजुएट हूं। तो पत्रकारिता के नाते मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि IPC की धारा पहले हुआ करती थी, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा हो गई है, तो इनसे कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ बदलाव देखा गया है? ये पहले से ज्यादा मजबूत है या इसमें लचीलापन लाया गया है? देखिए, आपका जो सवाल है उसका मैं बिल्कुल सटीक जवाब शायद ना दे पाऊं, लेकिन फिर भी एक जवाब दे देता हूं कि IPC को BNS में बदलना और लोगों को ये कहना कि अब ये भारतीय कानून हो गया है, ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कह देना। बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। मैं समझता हूं कि पूरे उसमें
10 से 12 बदलाव नहीं हुए होंगे, जिनके लिए पूरा जो है सिस्टम, जो पहले देखिए, पहले हम लोग कहते थे कि भाई 302 लग गई, इतने पे ही सब समझते थे जी। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आप बता देंगे? पहले 323 लगने को आप समझते थे, पहले आप 504 506 लगने को आप समझते थे जी। तो ये एक नीति के तहत केवल नंबरिंग चेंज कर दी है, धाराएं वही हैं। आज जो है जैसे पहले जो है 511 के समथिंग धाराएं थी, आज ये कह दिया कि हमने धाराएं घटा दी। भाई तुमने धाराओं के पार्ट बढ़ा दिए ना जी। तो ये तो एक ढकोसला कह सकते हैं इसे, और कायदे में इसका वकीलों को विरोध करना चाहिए था, क्योंकि इसकी समझ पब्लिक में नहीं थी, और ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचने में आम आदमी के लिए दिक्कत खड़ी हुई है। जैसा कि 7 साल से जो कम की जो धाराएं हैं उनमें कोई अरेस्टिंग नहीं है, 7 साल से जो ऊपर की है उनमें है, तो इसको लेके क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम नहीं। जो आप कह रहे हैं कि 7 साल की सजा से कम वाली में अरेस्टिंग नहीं है, ये तो सवाल ही बाद में आता है। यहां तो दरोगा जिसे चाहता है उसे पकड़ लाता है, जो प्रैक्टिकल है जी। पहले उसे कई कई दिन तक सौदेबाजी के लिए बंद रखता है, सौदा हो जाता है तो 7 साल से बड़ी सजा का भी मुकदमा नहीं लिखा जाता जी। और वो एक्टिंग झाड़ता हुआ मोहल्ले में घूमता दिखाई देता है। और कई बार जो है मतलब ये सब चीजें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये कानून में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और इस अंतर को आम जनता तक जो नहीं पहुंचा पा रहे हैं उसके लिए पत्रकारिता जिम्मेदार है। कहने का मतलब है कि दरोगा साहब जो धारा निकालेंगे अपने झोले में से अपनी मर्जी से निकाल के लगाएंगे। जो FIR लिखी जाती है, मेरा मानना तो ये है कि उनमें ज्यादातर में तहरीर जो है दरोगा जी ही किसी ना किसी को बैठा देते हैं और थाने में से ही, और ज्यादातर तहरीरें भी दरोगा जी ही लिखवाते हैं जी। एक और बड़ी खास चीज बताना चाहूंगा, जो दरोगा FIR कम करने के लिए जो है बैठे होते हैं, वही दरोगा हर मामले के साथ दो अपनी मनमानी से तो 2 अपराध खामाखा बढ़ा देते हैं, एक तमंचे की बरामदगी का और एक 307 का। यानी ये वो लोग हैं जो या तो एक मुकदमा भी नहीं लिख रहे या फिर उनके 3 बना देते हैं अपने आप ही, क्योंकि इसमें पता नहीं उन्हें क्या लड्डू मिल रहे होते हैं जी। आपका एक दीवारों पे स्लोगन लिखा हुआ करता था कि पुलिस सताए तो हमें बताए, और काफी समय पहले वो लिखे गए और अभी भी जगह जगह देखे जाते हैं, लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं। तो इससे क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिला? इससे बहुत, जब सरकारें अच्छी होती हैं तो बहुत बदलाव दिखाई देता है और लॉ एंड ऑर्डर पर चलने की कोशिश करती है। पुलिस यही रहती है, पुलिस के लोग नहीं बदलते, ये सरकारों के बदलने से फर्क लगता है। आज उन बातों का कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज ऐसी सरकार है कि उसकी पुलिस, समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि योगी जी की पुलिस किसी बात को मानने को ही तैयार नहीं है। और जो पूर्व की सरकारें हैं इस मामले में, देखिए मैं व्यक्तिगत बताना चाह रहा हूं, मायावती जी की सरकार में भी मुझ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन मैं आज भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती जी की सरकार की तारीफ करना चाहूंगा आपके माध्यम से। और कहीं ना कहीं योगी जी से तो अखिलेश जी की सरकार पता नहीं कितने गुना, बताऊं हिसाब लगाना पड़ेगा, कई गुना ज्यादा बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, हो सकता है विभिन्न मामलों में जो है ना बेहतर रही हो, लेकिन जनता पे तो लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फर्क लगता है। पत्रकार को पत्रकार ही फंसवा देते हैं और पत्रकार पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? पत्रकार को पत्रकार नहीं, थाने के मुखबिर, दलाल और कारखास फंसवाते हैं जी। और जो भाई उन्हें पत्रकार कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है पत्रकारिता को कलंकित करने में जो है उन्हें भी मैं शामिल समझता हूं। मुखबिरों को मुखबिर कहें, दलालों को दलाल कहें, और जो कारखास हैं थाने के उनको कारखास कहें। और यदि आप इन कारखास, मुखबिर और दलाल की डेफिनेशन नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे फेसबुक वाल पे जाएं। मेरे फेसबुक वाल पे एक कारखास की परिभाषा को भी मैं समझता हूं कई लाख लोगों ने देखा है और सराहा है। इस प्रकार के लोगों से कैसे बचा जा सकता है? ये तो देखिए हर व्यक्ति का अपना आचरण है, और इनसे कैसे बचा जा सकता है कि जनता को, जो खुद को पत्रकार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता के लोग इनसे बच जाएंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो समझ रहा हूँ कि अभी आप इस वीडियो को देंगे, दिखाएंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है, और इससे कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20, 100, 50, शायद हो सकता है हजारों और लाखों लोगों में मेरी बात पहुंचेगी और वो जागरूक होंगे। और मेरा पूरा मिशन ही जागरूकता के लिए है। थैंक यू सर।